गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। उनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर जिले के मत्ते दी सराय नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम लहना था। उनके पिता का नाम भाई फेरूमल जी और माता का नाम माता रामो जी था। वे एक धार्मिक और परिश्रमी परिवार से थे। गुरु अंगद देव जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान में अटूट श्रद्धा रखते थे। वे शक्ति की उपासना करते थे और एक दिन जब वे गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए गए तो उनकी शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित हुए। गुरु नानक देव जी के सच्चे भक्त बन गए और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर पूरी तरह से उनके शिष्य बन गए। गुरु नानक देव जी ने जब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की तो उन्होंने लहना जी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्हें नया नाम गुरु अंगद देव जी दिया। गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित किया और उसे आम जनता के लिए सरल और सुलभ बनाया। गुरुमुखी लिपि का उपयोग करके ही गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह बाद में संभव हो सका। उन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणियों को एकत्र कर उन्हें लिपिबद्ध किया। गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, धर्म या वर्ग का हो, एक समान बैठकर भोजन करें। इससे समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बल मिला। वे अनुशासन, सेवा और परोपकार में विश्वास रखते थे। उन्होंने जीवन भर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन किया और सिख समुदाय को एकजुट रखा। उनका जीवन सादा, अनुशासित और प्रेरणादायक था। गुरु अंगद देव जी 29 मार्च 1552 ईस्वी को परमात्मा में लीन हो गए, खडूर साहिब पंजाब में। उन्होंने गुरु अमरदास जी को सिख धर्म की गद्दी सौंपी और सिख परंपरा को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष, गुरु अंगद देव जी न केवल सिख धर्म के एक महान गुरु थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को भी एक नई दिशा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत है और हमें सेवा, समर्पण और समानता का संदेश देती है।